जैसे टेंस माने क्या होता है, काल, काल का मतलब समय। एक तो होता है सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस माने क्या होता है बाबू, वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या होता है, ये ग्रुप होता है किसका, शब्दों का ना, कई सारे शब्द होते हैं, उनको मिला के क्या बनता है, तो वाक्य बनता है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाता है। शब्द कैसे बनते हैं, कई सारे लेटर होंगे सुव्यवस्थित क्रम में, मतलब सही क्रम में दर्शाए गए होंगे। जैसे बी ओ वाई, ये क्या है, एक तो शब्द है ना। अगर हम कहें ओ आई बी, ये शब्द नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो ये सही क्रम नहीं है। तो कई सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है, कई सारे वर्ड का जो ग्रुप होता है, जिसको कह सकते हो आप किसी नियम के अनुसार रखा गया है, जोड़ा गया है, तो वो क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस माने होता है वाक्य, टेंस माने होता है काल। देखो बात समझो, जो टेंस होता है ना, टेंस में बाबू हमेशा एक क्या होगी आपकी, वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब होगी, क्योंकि ये समय के बारे में बताती है। वर्ब क्या बताती है, वर्ब का काम क्या है, किसी काम के बारे में बताना। वर्ब क्या करती है ना, हाँ, जो किसी कार्य के बारे में बताए, जो शब्द वो क्रिया कहलाता है, यही पढ़ा था ना। तो वर्ब का काम क्या है, काम के बारे में बताना। ठीक है, और काल का मतलब क्या होता है, समय। तो टेंस जो होता है उसमें वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि क्रिया होगी तभी तो पता चलेगा काम किस समय में हुआ था। दिस इज ए बैग, यह एक क्या है, बैग है। बैग मतलब हाँ, झोला बस्ता। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया दिख रही है आपको, हाँ, काल। देखो काल की पहचान क्या है टेंस की, उसमें क्या होगी, क्रिया होगी। क्या होगी, क्रिया होगी। ये टेंस नहीं है बाबू, ये क्या है, एक ठो सेंटेंस है। क्या है, एक ठो टेंस में भी सेंटेंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता ना। लेकिन टेंस की पहचान ये है, काल की पहचान ये है, उसमें क्या मिलेगी आपको, क्रिया मिलेगी। क्या मिलेगी, क्रिया। अब सोचो, आपने क्या बताया, टेंस कितने होते हैं, तीन बताया ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है, वो कौन बताएगा आपको, वर्ब ही तो बताएगी। अरे वर्ब का, वर्ब में आईएनजी लगी है तो बोलोगे अरे कंटिन्यूअस होगा। उस आईएनजी से पहले इजएमआर लगा है तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट का होगा। ऐसे बोलते हो ना। अगर मान लो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो बोलोगे ये है। आप टेंस पहचानते हो किसके बेस पे, सारा खेल किसका है, अगर वर्ब ही निकाल दो तो टेंस बचेगा। सोचा, सारा खेल के कर मूड़ी कर, ये काट दा तो तू बचवा, हर हर महादेव। समझ में आई बात। तो टेंस की पहचान कैसे करोगे कि उसमें क्रिया है कि नहीं, क्रिया मुख्य क्रिया है तो टेंस है ना हो, ऐसे तो पहचान। जैसे हमने बोला आपको, जैसे ही गोज, तो आप बोलोगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ऐसी ऐसे ई एस लगा है लास्ट में, एक वचन है, ऐसे बोलोगे ना। हाँ, अगर हमने मान लो ही वेंट बोला तो आप क्या बोलोगे, पास्ट है। क्या है, पास्ट है। क्यों बोलोगे पास्ट, बोले इस गो का क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। तो आप टेंस की पहचान कर रहे हो ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, किसको देख के, टेंस की पहचान को, टेंस की पहचान कर रहे हो किसको देख के, वर्ब की। अगर वर्ब ना हो तो टेंस की पहचान कैसे होगी, नहीं होगी ना। अरे होगी, नहीं होगी। तो टेंस में क्या होता है, क्रिया होती है ना, सारा खेल क्रिया का है। जो क्रिया को पहचान जाता है कि क्रिया किस टेंस में कैसे रहती है, तो टेंस पहचान लेगा, तो टेंस बना भी लेगा। नहीं तो टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, तो पता ही होगा आप लोगों को ना। ये कितने होते हैं, चार। ये भी कितने होते हैं, चार। और हिंदी, हिंदी में सब अलग अलग है। ये 6 होते हैं हिंदी में भूतकाल, ये 5 होते हैं। ये कितने होते हैं, 3 पढ़ चुके हैं ना। लेकिन इंग्लिश में ये 4 होते हैं सारे। कितने होते हैं ये इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने होते हैं, 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत। भूतकाल हिंदी में 6 होते हैं, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन इंग्लिश में सब 4, सब माल 4 रुपया ना, कुछ भी खरीदो 4 रुपया। ठीक है, तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। लिख रखा है क्या आप लोगों ने? हाँ कुछ है थोड़ी ना, प्रेजेंट, हाँ परफेक्ट। ये टेंस पहचान लोगे ना? टेंस कब कैसे पहचानोगे? उसमें मुख्य क्रिया होगी, क्या होगी? क्रिया होगी ना। इसको भी ऐसे ही लिख लो, ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये लिख लोगे आप लोग? लिखो इससे जल्दी से। हाँ सब वही रहेगा, उसका प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा, उसमें फ्यूचर लगेगा। देखो इसकी परिभाषा हिंदी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो जिस टेंस की क्रिया के अंत में, जिस टेंस की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं। हैं, ते हैं, ती है, ता है, ती है, ते है, कुछ भी कर लो, इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगी। वर्ब में कौन सी वर्ब होगी? ये मेन वर्ब। हाँ मेन वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ही है, सिंगुलर नहीं है तो एक चीज बताओ, वर्ब किस फॉर्म में होती है? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? प्लूरल नहीं, प्लूरल। ठीक है। नाउन किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर। नाउन किस फॉर्म में होता है? जैसे बुक है, नाउन है ना, तो एक किताब की बात हो रही है, ऐसे आई एस लगा दोगे तो ज्यादा से। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब में ऐसे आई एस जोड़ते हैं अगर ये सिंगुलर हो तब। ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, टेंस में, सेंटेंस में? सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? नहीं क्या लगा के तो ये निकालते हैं ना ऑब्जेक्ट। क्या या किसको लगा क्या निकालते हैं? ऑब्जेक्ट। किसको लगाओगे तो सजीव मिलेगा, इसको लगा क्या लगाओगे तो निर्जीव मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या चीज? हाँ हाँ तो वहां क्या है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं ना, इसलिए। अरे हम कहा हम ये बता रहे हैं बाबू कि ऑब्जेक्ट पहचानने का ये तरीका है। ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे ही बताओ थे हमको, ये सेंटेंस में ना लिखा होते हैं ये चीज के। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जैसे देखो एग्जांपल दे रहा हूं ना, राम आम खाता है, तो हमने कहा राम क्या खाता है? राम क्या खाता है, तो निकल के आएगा आम। आम क्या होगा वहां पे? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर हम बोले कौन आम खाता है,
तो सब्जेक्ट निकल के आएगा राम, यानी सब्जेक्ट पहचानने के लिए हु लगाएंगे। हु का मतलब कौन। सेंटेंस या टेंस जो भी हो उसमें हु लगाओगे, हु लगा क्वेश्चन करोगे तो कौन निकल के आएगा बाहर, पर्दा हटा के ताकि सब्जेक्ट के ताकि, अरे हु लगाओगे तो कौन देखेगा, सब्जेक्ट। व्हाट या हुम लगाओगे या किसको जिसे बोलते हैं वो लगाओगे तो कौन देखेगा, ऑब्जेक्ट। ये समझ में आई बात। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, ये पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान है। किसकी पहचान है ये, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हाँ हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलो या असर्टिव बोलो। नेगेटिव SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस SENTEN। इसमें जो क्या होता है, सब्जेक्ट होगा। ए बाबू सुनो, इसमें नॉट कहां लगेगा, हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी पहले। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। सुनो बातें, इधर देखो, डू कहां लगता है, प्लूरल के साथ। डज किसके साथ लगता है, समझ में आई बात। डू किसके साथ लगता है, टू ना डू, डू लगता है बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ ना। अरे समझ लो यार, फिर बाद में बोलो तो ना लगे वालों तुम लोग कब क्या कहना हुआ था। पहले लिखवा ली इकट्ठे, सर जी तो बतलाओ क्या था सर जी। सब्जेक्ट फिर डू या डज, फिर क्या होता है, नॉट। सही है। अगला इंटरैक्टिव, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो WH वाले वर्ड बोलते हैं, एक ऐसे बोलते हैं। WH वाले वर्ड का मतलब ये है, जैसे हम बोले, जैसे देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला क्या वह खाना खाता है, तो क्या जो इंट्रोगेटिव शब्द है कौन है, क्या है ना, वो पहले आ गया। क्या वह खाना खाता है तो पहले आ गया, तो वो इंट्रोगेटिव वाले में आ गया ना। अब WH वाले को क्या बनाते हैं, वो क्या खाना खाता है, और क्या के बीच में घुसा दिए सब। तो सुनो बात सुनो, अगर तुम पढ़ लेना उसमें कहना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू, अगर मान लो कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाए, तो सबसे पहले जब वो आएगा तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू या डज। सेंटेंस कहां शुरू होगा, डू या डज। फिर होगा सब्जेक्ट, क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, नॉट। यही स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, 2-3 बार याद रखोगे फिर मेमोराइज हो जाएगा। अगर देखो सब्जेक्ट में, सुनो, किसी काल में या किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे हमने बोला कौन वहां जाता है, कौन वहां जाता है, या कौन तुमसे बोलता है, तो सबसे पहले कौन आया है ना, तो कौन सा वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब सेंटेंस के शुरू में ही इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरुआत करते हैं, अरे ये हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस है, टेंस है, उसमें नॉट है, नहीं का सेंस है तो नॉट रखोगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या रहेंगे, जैसे देखो क्या वह खाना खाता है, तो डज ही ईट द फूड, डज ही ईट द फूड। अगर क्या वह खाना नहीं खाता है तो डज ही नॉट ईट द फूड। समझ आई बात। अब समझो ये ऑब्जेक्ट, ये हम कहां समझाओगे, समझो बात को, ये क्वेश्चन वर्ड होगा लास्ट में है। सुनो, अगर शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या कौन कुछ भी सेंटेंस के, तो शुरुआत कहां से करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। बात को समझो, समझ
शुरुआत कहां से करोगे? हेल्पिंग वर्ब से। अगर देखो ऐसे आए जैसे क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता है, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया? क्या। तो क्या आया ना, तो सबसे पहले ही जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो शुरुआत कहां से करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से। कहां से शुरुआत करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। कोई भी टेंस हो, अगर शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो शुरुआत कहां से होगी? हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको यह पता होना चाहिए किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। हमें पता है कि इंडिफिनिट टेंस की दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? तो हमें पता है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ही आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में डू और डज ही, या फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर उसमें नहीं का सेंस है, जिक्र है, तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अगर, अब सुनो, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में ना आके कहां पे आए? बीच में आए। जैसे 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 ये हो कि वह वह क्या गाना गाता है, वो या वह कहां जाता है, ऐसे होगा, ये सही लग रहा है, वह कहां जाता है। तो देखो यहां पे जैसे है वह, ए बाबू, यहां देखो वह कहां जाता है, बात समझो, वह कहां जाता है। इसमें जो इंट्रोगेटिव शब्द है वो कौन सा है? यही है ना। क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है? ये शुरू में है कि बीच में घुसा हुआ है? तो जब कोई इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला शब्द बीच में घुसा हो तो सबसे पहले उसकी मीनिंग रखते हैं। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग रखते हैं, उसी को बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। अब इसका अगर बनाओगे आप सेंटेंस तो क्या होगा? कहां की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर। हो गई, WH वर्ड हो गया। उसके बाद तुरंत क्या लोगे? हेल्पिंग वर्ब, डू या दो। हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी दो ही हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा कोई है? हो टेंशन ही नहीं लेने की। डिड आई का आई भैया इंडेफिनिट है, वो भी किसका? पास्ट का होता तो देखते डिड होती, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट की बात चल रही है तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है, याद रखना है। अच्छा, WH वर्ड ले लिया, हेल्पिंग वर्ब में क्या लोगे? अब हेल्पिंग वर्ब को हमेशा कैसे लेते हैं? सब्जेक्ट का मुंह तक बा। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के लिए आप किसका मुंह देखोगे? सब्जेक्ट का मुंह देखोगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं किसका मुंह देख के? सब्जेक्ट का मुंह देख के ना। सब्जेक्ट के ध्यान लेगा उसके बाद इनको यूज करवा। तो आप देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, कौन वहां जाता है, यही सब्जेक्ट है ना। हम सबने सब्जेक्ट को कैसे पहचाना था? हु लगा के। तो वह जो आ गया ये सब्जेक्ट है, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल? अरे वह सिंगुलर, एक वचन की बहुवचन? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? देखो लिखा है ना यहाँ पे, सिंगुलर डज लगेगा। तो लगा दिया डज। हाँ, ये दोनों खत्म। अब आ जाओ सब्जेक्ट पे, कौन? ही। आ गया, ये भी खत्म। नहीं कहीं है तो आगे बढ़ो। मेन वर्ब जाना। मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, जो उसका मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म है वही रखोगे, क्योंकि मेन वर्ब में जो SIES लगा रहा था वो पहले ही लगा दिया आपने। किसमें? वो हेल्पिंग वर्ब में। तो मैं बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, वो मेन वर्ब के साथ जाती है, जितना तीर भाला गाली जूता चप्पल आता है सब अपने ऊपर ले लेती है। तो मेन वर्ब में SIES लगाओ, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसने बोला जमन भी लगावे कि हमरी भी लगावा, मालिक के मत छुआ। समझ में आई बात? तो मेन वर्ब के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब में छेड़छाड़ करोगे, मेन वर्ब को जैसे के तैसे रखोगे। समझ में आई बात? हाँ, इसमें कोई दिक्कत? यही है, WH को अलग से लिखते हैं, बात वही है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में घुसा हुआ है तो उसकी मीनिंग पहले लिख लो, अगर वो बीच में नहीं है, अगर शुरू में ही है तो शुरुआत कहां से करो? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट टेंस की कितनी होती है? दो। डू रखना है कि डज रखना है, वो रखने से पहले आप किसको देखोगे? जी भर के सब्जेक्ट को। जी भर के देखोगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो डज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो डू। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद तुरंत अगर नहीं का सेंस है सेंटेंस में या टेंस में तो नॉट रखोगे, नहीं तो धीरे से आगे बढ़ जाओगे।
अब ये देखोगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब इधर एस या ई एस लात घूसा खा रही थी, तो वो कौन सी मेन वर्ब है इसके साथ, उस मेन वर्ब को रखोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ना, अगर और कोई शब्द तो बाद में रख दो, ठीक है। तो तुम लोग ऑब्जेक्ट पहचान लोगे, सब्जेक्ट पहचान लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है पहचान लोगे, कितनी होती है, डू और डज। अच्छा, जब तक आपका नेगेटिव सेंटेंस ना आए तब तक हेल्पिंग वर्ब की एंट्री होगी। हेल्पिंग वर्ब की एंट्री धांसू कहां से होती है, जब आपका सेंटेंस कौन सा आता है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव एक ही होता है ना सकारात्मक वाक्य। तो जब ये सकारात्मक वाक्य होगा वहां पे अभी हेल्पिंग वर्ब खाना खाने गई है, अभी नहीं आएगी। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऐसे झाड़ते हुए ना। तो सबसे पहले क्या पिटा जाए, ये पिटा जाए, तो कोई मालिक जा, आप जाओ ना, समझ आई बात। तो याद रखना मेन चीज इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इसकी एंट्री कब होती है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी नहीं, अभी हेल्पिंग वर्ब रेस्ट पे है, इसीलिए मेन वर्ब जाती है अकेले और एस या एस लगा के चली जाती है किस सेंटेंस में, सकारात्मक सेंटेंस में। आई बात समझ में, कुछ समझ आया था इसमें, क्या कुछ है वो लिखा, इसको उतारोगे, उतार लो, फिर लिखो, सेंटेंस लिखो, बनाओ। सुनो फिर से, अब बताओ, देखा, सुनो फिर से, मैं सुना, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान क्या थी, इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, ठीक। अगर मान लो हिंदी में नहीं लिखा है तो इंग्लिश में ही होगा। सुनो, रटो नहीं यार, सुनो, हिंदी में लिखा होगा तो कैसे पहचानोगे, ता है, ती है, ते है, ये सब लगा होगा, ता हूं इत्यादि शब्द ना। अगर मान लो हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, तो कैसे पहचानोगे, ये दोनों दिखाई देंगे। कौन दिखाई देगा, ये दोनों। अच्छा हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यार इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये नहीं, हाँ चलो मानते हैं गलती हो जाती है कि सेकंड फॉर्म में ऐसा यस लगाना है, क्या ऐसा नहीं है। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। बात को समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है कि हिंदी में कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हो इत्यादि सब लगे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या पहचान है कि सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, अगर वो सिंगुलर है तब, अगर सिंगुलर नहीं है तो मेन वर्ब जैसी होती है वैसी रखी जाएगी, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, समझ आ रही है बात को। जैसे हमने बोला यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा वह जाता है, तो क्या बनाते हो आप, बोझ बोला, काय खातिर, काय से कि ही सिंगुलर है, ये एक वचन है, इसीलिए क्रिया में क्या बनाते हो आप, एक वचन। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, हाँ, जैसन माई वैसन दिया, जैसन का करी वैसन दिया, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब देखो यहाँ पे दे दो, क्या बनाते हो, अब देखो यहाँ पे ई एस था, यहाँ पे नहीं है, क्यों, सब्जेक्ट बदल गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, बदल गया, सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल, क्या हो गया। तो यहाँ पे ऐसा ये लगाओगे, अब जिस फॉर्म में वर्ब होती है उसी फॉर्म में रखोगे, तो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में होती है, बहुवचन। इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव है, जिसे असर्टिव बोलते हैं, यानी सकारात्मक जो वाक्य है, उसमें हमने देखा कौन आता है वर्ब की जगह, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब। कौन आती है, मेन वर्ब। उससे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना है कौन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पहचानना है क्या या किसको लगाएंगे। क्या लगाओगे तो कोई निर्जीव सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको लगाओगे तो सजीव। जैसे मैंने राम को कलम दी, मैंने राम को किताब दी, तो क्या दी, किताब, तो क्या लगाने पाया, ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा, किताब निर्जीव है ना। किसको दी, राम को, किसको दी, राम को, टू हुम लगाते हैं इंग्लिश में, किसको दी, राम को। तो राम राम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, चक्कू कुब्बा तो खून बही,
ना भाई। अब सुनो, हाँ अब सुनो बात को। हमें ये भी पता है कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होती है, डू और डज। ये डू और डज अगर कहीं दिख गई तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। और सेंटेंस कौन सा हो सकता है, या तो नेगेटिव या तो, बेधड़क समझिएगा। अगर डू और डज दिख गई तो या तो ये वाला सेंटेंस या तो ये वाला सेंटेंस। हाँ ये होगा, नहीं होगा। आई बात समझ में। अब बनाते कैसे हैं इसको, वो हमने देख लिया। सब्जेक्ट हमेशा पहले होगा, सब्जेक्ट हमेशा, नेगेटिव तक सब्जेक्ट की मनमानी चलेगी, नेगेटिव तक सब्जेक्ट सबसे पहले बैठी उसका के। जैसे ही इंट्रोगेटिव की बारी आएगी तो मोट मोट गुन्ना है यहाँ, उनका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड। उनका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड। वो चाहे शुरू में आवे चाहे लास्ट में आवे, पहले ही बैठी हैं सब। अगर मान लो कोई क्वेश्चन वर्ड, जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया, क्या हुआ, खाता है, कौन कौन वहां जाता है, कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। किससे होगी, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में घुसा हुआ है, जैसे यहाँ पे घुसा हुआ था, तो वो हेल्पिंग वर्ब पे कुछ ना समझी, वो बीच में घुसा लगा रहे होते, पहले फाड़ फूड़ के बाहर आई ना, तो सबसे पहले वो बाहर आएगा। समझ में आई बात ना, हो उम्र सोचिए। अरे कुछ समझ में आया, लिखा लो बात।